हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, हेडिंग दो एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन। तो अब यहाँ पे देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हमारे पास अभी है तीन एलिमेंट। ठीक है, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका कैपेसिटेंस और एक हो गया यहाँ पे इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर एल। करंट है यहाँ पे सपोज आई, करंट यहाँ पे हो गया आई और यहाँ पे चार्ज सपोज क्यू माइनस क्यू। तो रेजिस्टेंस में एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इन रेजिस्टेंस यू कैन राइट आई स्क्वेयर आर इंटू टी। कैपेसिटेंस में होता है एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2c और यहाँ पे एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वेयर। ओके, तो देखो आपके पास अभी तीन एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो जो एनर्जी लॉस होता है सर्किट में, जब एनर्जी लॉस होता है वो हमेशा होता है रेजिस्टेंस पे। कैपेसिटेंस क्या करता है? दिस वन स्टोर एनर्जी, इंडक्टर ऑल्सो स्टोर एनर्जी। तो कैपेसिटेंस में है चार्ज, so you can say here this capacitance store energy in form of electric field, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होता है, और इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसमें हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे हो गया आपका मैग्नेटिक एनर्जी। दोनों क्या है? स्टोर होता है। लेकिन लॉस कहाँ पे होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में एनर्जी क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2c और इसमें होगा आपका हाफ एल आई स्क्वेयर। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब देखो एलसी ऑसिलेशन। लेट्स सपोज यू हैव वन कैपेसिटेंस, सपोज दिस वन कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड दिस वन इज फुल्ली चार्ज्ड Q माइनस Q। ठीक है, अब इनिशियली इसमें फुल चार्ज है Q एंड माइनस Q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर with one inductor having inductance L। यहाँ पे एक स्विच ले लो, स्विच S। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस होगा। तो मान लो कि जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस है, इसमें एनर्जी स्टोर होता है और इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है। लॉस होता है सिर्फ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्विच को क्लोज करूंगा, स्विच को क्लोज करूंगा, इसमें चार्ज है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो इसमें चार्ज है तो इसके अक्रॉस में होगा पोटेंशियल, चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसमें कोई पोटेंशियल है नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या? दैट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज अभी यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा। ओके, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। So charge flow means what? Current. Rate of charge flow is current. तो यहाँ पे देखो चार्ज भी फ्लो हो रहा है, तो अगर चार्ज अभी यहाँ पे फ्लो होगा तो क्या इसमें चार्ज डिक्रीज होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू दिस प्लेट, तो माइनस क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐड होगा, तो ये भी चार्ज डिक्रीज होगा। सो लेट्स सपोज आफ्टर टाइम टी, जैसे हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है माइनस Q, करंट है सपोज यहाँ पे I। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल। इफ बोथ आर पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम आर सेम। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज Q बाई C। तो अभी यहाँ पे चार्ज क्या बचा है? Q डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे क्या होगा आपका? माइनस ऑफ L डी आई बाय डी टी। तो अब देखो ये जो डी आई बाई डी टी है, करंट है क्या यहाँ पे? चलो इसको भी इधर ले आओ, L डी बाई डी टी इन प्लेस ऑफ करंट। ये जो करंट है, करंट है क्या? चार्ज फ्लो है ना। सो आई कैन राइट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई सी। So I can write this one is d square q by dt square।
डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/LC इंटू क्यू, 1/LC इंटू क्यू। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप SHM में याद करो, SHM कि SHM में देखो, सपोज दिस वन is your block connected to one spring, now pull this block to a distance a, मास ले लो m, ये डिस्टेंस है सपोज a। अब यहां से इसको रिलीज करो, इसको भी पुल करके रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये SHM करेगा, ये ब्लॉक यहाँ पे क्या करेगा, SHM करेगा। तो ये इनिशियल पोजीशन था, तो इनिशियल पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन 0, दैट इज मीन पोजीशन। ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से इसको रिलीज करोगे तो ये ऐसे मूव होगा। तो ये जितना आगे गया है उतना क्या होगा, पीछे आएगा, दैट इज योर माइनस है। तो यहाँ पे पार्टिकल कैसे मूव होगा, और ये जो ब्लॉक है ये मूव होगा इस तरीके से, ये करेगा यहाँ पे SHM। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे SHM करता है तो मीन पोजीशन से जब ये डिस्टेंस x पे है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज योर SHM equation. So acceleration is d square x by dt square is equal to minus of omega square x, where x is displacement from mean position. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस 1/LC क्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करते थे तो SHM में हमें क्या मिलता था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर 5 इज योर इनिशियल फेज, 5 होता था इनिशियल फेज। तो अगर t इक्वल टू 0 पे अगर मीन पोजिशन में है पार्टिकल तो जो 5 है, 5 का वैल्यू यहाँ पे होता था 0 डिग्री। अगर t इक्वल टू 0 पे इनिशियल टाइम पे अगर बॉडी है यहाँ पे a पे और ये मूव हो रहा है इधर, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू क्या होता था, π/2। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन में है और ये मूव हो रहा है इधर, देखो फर्स्ट अगर इधर मूव होगा तो 0 डिग्री, फिर π/2, फिर यहाँ पे अगर इधर मूव हो रहा है तो पाई, फिर अब यहाँ से इधर मूव होगा तो 3π/2, देन अगेन यहाँ पे होता था 2π। ये होता था आपका फेज एंगल। तो अब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर a इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1/LC इंटू क्यू। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, दैट q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज, कैपिटल Q साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5। तो अब ये ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा स्क्वेयर, क्या ये ओमेगा स्क्वेयर है 1/LC, 1/LC इज योर ओमेगा स्क्वेयर। सो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सो 5, यहाँ पे 5 का वैल्यू क्या होगा, देखो एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम, जस्ट लाइक योर दिस वन, ये है a माइनस a, ये हो गया 0। अब चार्ज के लिए देखो 0 चार्ज, q चार्ज माइनस q चार्ज। तो इनिशियली चार्ज क्या है, मैक्सिमम, तो चार्ज है मैक्सिमम और मैक्सिमम चार्ज से ये डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज से ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होता तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब इनिशियली चार्ज क्या है, मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते तो 0 होगा। तो ये चार्ज मूव हो रहा है इधर। तो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है एट t इक्वल टू 0 पे तो इनिशियल फेज क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे जो फेज होगा दैट वन इज π/2। ठीक है, अब यहाँ पे फेज π/2 है तो इन प्लेस ऑफ 5 क्या पुट करोगे, π/2। सो दिस वन इज q साइन ओमेगा t प्लस π/2। सो q इज इक्वल टू q साइन ओमेगा t प्लस π/2, दैट वन इज कॉस ओमेगा t प्लस π/2। ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है,
Q इज इक्वल टू कैपिटल Q cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नोट डाउन. तो अब देखो यहां पे फिर से यू गेट कैपेसिटेंस C चार्ज Q माइनस Q कनेक्टेड टू वन इंडक्टर L. फर्स्ट स्विच है ओपन, तो जैसे इसको क्लोज करेंगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट T इज इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, इसमें चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम. तो चार्ज हो गया यहां पे मैक्सिमम, दैट इज Q. करंट यहां पे क्या है? 0. अगर चार्ज यहां पे मैक्सिमम है सो एनर्जी इन कैपेसिटेंस, एनर्जी इन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में एनर्जी क्या होगा? Q स्क्वेयर बाय 2C. एनर्जी इन इंडक्टर दैट इज हाफ L I स्क्वेयर, I तो हो गया 0, सो एनर्जी 0. सो टोटल एनर्जी is equal to energy of capacitance plus energy of inductor is Q square by 2C. ठीक है, यही होगा आपका वैल्यू. तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल Q, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है क्या? Q इज इक्वल टू कैपिटल Q cos ओमेगा टी. सो जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ओमेगा टी 0, सो cos 0 1, तो चार्ज होगा Q दैट इज मैक्सिमम. अब अगेन, अब देखो अगेन यू गया आपका L. सो लेट्स सपोज जो टाइम लो या फिर ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है क्या? एंगल है, तो T0 ओमेगा टी 0. ठीक है. अब टेक ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2. ओमेगा टी क्या है? एंगल है, एंगल इज पाई बाई 2. अच्छा, ओमेगा टी पाई बाई 2, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो टाइम टी इज इक्वल टू, टाइम क्या होगा अभी? पाई पाई कैंसिल, कैपिटल टी बाय 4. वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड. तो अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 है और टी इज इक्वल टू टी बाई 4 है, दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर लो, तो चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी पाई बाई 2. सो कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 होता है आपका 0. तो अगर ये 0 है तो चार्ज होगा यहाँ पे 0, चार्ज हो गया यहाँ पे 0. अगर इसमें चार्ज 0 है सो एनर्जी इन कैपेसिटेंस Q स्क्वेयर बाई 2C. तो चार्ज 0 है तो एनर्जी होगा 0. देखो अगर यहाँ पे चार्ज 0 है तो करंट यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम. करंट होगा यहाँ पे मैक्सिमम. सो टेक दिस इज योर I0, मैक्सिमम वैल्यू को ले लो यहाँ पे I0. ठीक है. तो करंट हो गया यहाँ पे मैक्सिमम, I इज योर I0, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. सो एनर्जी इन इंडक्टर हाफ L I0 स्क्वेयर, देन टोटल एनर्जी is UC plus UL that is equal to half of L I0 square. यही होगा. तो अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी Q स्क्वेयर बाई 2C, यहाँ पर टोटल एनर्जी हाफ L I स्क्वेयर. यहाँ पे एनर्जी क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी. तो आप ये बोल सकते हो कि इन T/4 टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थे सब कन्वर्ट हो गए आपके मैग्नेटिक एनर्जी पे. ठीक है. तो यहाँ पे अभी चार्ज होगा 0 0, करंट है मैक्सिमम. मीन्स व्हेन चार्ज मूव्स इन दिस डायरेक्शन, चार्ज कंटिन्यूअसली decreases to 0, current is maximum and all electrical energy converted into magnetic energy. ठीक है. चलो अब देखो यहाँ पे टाइम इंक्रीज करते हैं. ये हो गया L कैपेसिटेंस C. अब इसमें करंट मैक्सिमम है, तो जब ये करंट इधर मूव होगा तो क्या ये करंट होता क्या है आपका? चार्ज ही होता है ना, चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो. तो ये जब करंट इधर मूव होगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा? क्योंकि ये तो क्रॉस होकर पास नहीं हो सकता ना. तो जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो यहाँ पे क्या होगा? स्टोर होगा.
तो जैसे यहाँ पे स्टोर होगा, इसमें चार्ज Q और मान लो कि इसमें चार्ज है -Q। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज, क्योंकि इधर से करंट जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिवली इंक्रीज और नेगेटिवली इंक्रीज। तो अब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब फिर देखो धीरे 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 इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, 0 देन पाई बाई 2 देन पाई। जैसे ही हम यहाँ पे पाई पे आएंगे, टाइम क्या हो जाएगा आपका t बाई 2, टाइम इज t बाई 2। सो q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, पाई, दैट इज योर -Q। चार्ज हो गया यहाँ पे -Q। फर्स्ट देखो यहाँ पे चार्ज क्या था, कैपिटल Q, यहाँ पे था -Q। अब यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, -Q, यहाँ पे चार्ज होगा कैपिटल Q। ठीक है, ओरिएंटेशन देखो, पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। ठीक है, अब एनर्जी लिखेंगे, देन एनर्जी इन कैपेसिटेंस इज अगेन Q² बाई 2C। तो जब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा आपका मैक्सिमम, यहाँ पे करंट फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो करंट 0, सो वी कैन राइट UL इज इक्वल टू 0, देन अगेन टोटल एनर्जी इज Q² बाई 2C। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां तक क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी था मैक्सिमम Q² बाई 2C, देन धीरे 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 Q² बाई 2C डिक्रीज होगा और हाफ L² इंक्रीज होगा। तो ये 0 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। फिर क्या होगा, ये धीरे 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 डिक्रीज होगा और Q² बाई 2C धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, कैपेसिटेंस C, ये हो गया आपका इंडक्टर L। अब चार्ज है मैक्सिमम, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। सो दिस साइड इज हाई पोटेंशियल, दिस साइड इज लो पोटेंशियल। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो होता है, तो अभी जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर से अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, अभी डिक्रीज होगा। तो अगर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो अब ले लो टाइम, लेट्स सपोज टाइम, टेक ओमेगा टी, टेक ओमेगा टी। ओमेगा टी था यहाँ पे पाई, अब यहाँ पे ले लो 3 पाई बाई 2। तो अगर ये 3 पाई बाई 2 है तो टाइम क्या होगा, 3t बाई 4। सो चार्ज Q इज इक्वल टू अगेन Q कॉस 3 पाई बाई 2। तो कॉस 3 पाई बाई 2 इज अगेन 0। चार्ज हो गया फिर से यहाँ पे 0। तो आफ्टर टाइम 3t बाई 4 यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। चार्ज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से यहाँ पे करंट हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज I0। सो पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटेंस 0, एनर्जी इन इंडक्टर हाफ L I0²। ठीक है, चलो फिर से देखो, अब अगेन कैपेसिटेंस C, इसमें अभी चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते हो गया 0। तो जब डिक्रीज होगा और चार्ज हो जाएगा 0, तो ये होगा करंट का डायरेक्शन I0। तो जब ये करंट इधर मूव होगा तो ये करंट फिर से यहां से यहां तक क्रॉस तो नहीं कर सकता। अगर ये क्रॉस नहीं कर सकता तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, फिर से डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, Q इधर होगा आपका -Q। तो करंट जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे चार्ज होगा इंक्रीज, यहाँ पे होगा नेगेटिवली इंक्रीज। ओके, तो अब फिर से ओमेगा टी इज इक्वल टू ले लो अभी 2 पाई, दैट इज टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T। तो चार्ज क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q cos 2 पाई। तो cos 2 पाई का वैल्यू 1, तो अगर cos 2 पाई 1 है तो चार्ज हो जाएगा आपका कैपिटल Q। चार्ज हो गया यहाँ पे Q, दिस साइड इज -Q। सो अगेन यू कैन से एनर्जी इन कैपेसिटेंस Q² बाई 2C, एनर्जी इन इंडक्टर इज 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, टाइम, टाइम फर्स्ट 0, t बाई 4, t बाई 2, देन 3t बाई 4, देन टोटल टाइम पीरियड t। तो इन वन ओसिलेशन, जैसे SHM में ओसिलेशन होता था, इन वन ओसिलेशन टोटल टाइम पीरियड इज t।
तो टोटल टाइम पीरियड के हिसाब से एंगल चेंज होता था 0 डिग्री, 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, 0 टू यहाँ पे एंगल था 0, फिर 90 हुआ, फिर 180, फिर 270 एंड देन होगा यहाँ पे 360 डिग्री। तो टोटल वन कंप्लीट साइकिल हो गया। तो कंप्लीट साइकिल में होगा क्या, देखो फर्स्ट चार्ज था यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 टू नेगेटिवली मैक्सिमम, नेगेटिवली मैक्सिमम टू फिर से 0, देन 0 टू पॉजिटिवली मैक्सिमम। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ओसिलेट्स हो रहा है। तो अब फिर से Q माइनस Q, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, लास्ट कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों क्या है, सेम है। इसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से ये रिपीट होगा, फिर चार्ज डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर हो जाएगा Q माइनस Q, फिर यहाँ से फिर ये रिपीट होगा। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है मीन्स क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे ओसिलेट्स हो रहा है, चार्ज जो है वो आपका ओसिलेट्स हो रहा है। फर्स्ट पॉजिटिवली मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिवली मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिवली मैक्सिमम, ये आपका ओसिलेट्स हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका एलसी ओसिलेशन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं ग्राफ। अब देखते हैं ग्राफ। यहां पे देखो टाइम टी या फिर ले लो ओमेगा टी, जो भी ले सकते हो। यहां पे ले लो अभी चार्ज क्यू। नाउ एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज क्या है, मैक्सिमम। सो टाइम टी इज इक्वल टू 0, चार्ज हो गया मैक्सिमम, चार्ज है मैक्सिमम। अब जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज टू 0। तो यहां से अभी जैसे टाइम इंक्रीज होगा चार्ज डिक्रीज होगा 0। फिर जैसे टाइम हो गया आपका t/2, अच्छा यहाँ पे टाइम क्या है t/4, t/4। तो जैसे t/4 से t/2 होगा, चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। पहले था प्लस क्यू, फिर 0, फिर माइनस क्यू, मीन्स दिस वन इज नेगेटिवली मैक्सिमम, इस तरीके से। उसके बाद ये हो गया आपका नेगेटिवली मैक्सिमम माइनस क्यू। देन अगेन एट t इज इक्वल टू 3t/4, अच्छा ये टाइम क्या था t/2। सो नाउ एज टाइम इंक्रीजेस टू 3t/4, फिर से चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, चार्ज हो गया यहाँ पे 0, चार्ज हो जाएगा यहाँ पे 0 एट 3t/4। देन अगेन एट t इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, चार्ज इज अगेन मैक्सिमम प्लस क्यू। तो ये हो गया आपका वन ओसिलेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से ये इस तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन ओसिलेशन, टोटल टाइम पीरियड 0 टू टी, टोटल टाइम होगा 0 टू टी, दैट इज टाइम पीरियड। अगर हम ओमेगा टी लिखें, ओमेगा टी क्या है, एंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 0, यहाँ पे एंगल था π/2, ये हो गया आपका π/2 जब चार्ज है 0। फिर एंगल क्या होगा यहाँ पे पाई, एट दिस पॉइंट एंगल इज पाई, फिर यहाँ पे होगा 3π/2 एंड व्हेन टाइम पीरियड t एंगल इज 2π। तो ये हो गया आपका डायग्राम। ओके, नोट डाउन। राइट वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो। लेट्स सपोज देयर इज वन कैपेसिटेंस C, चार्ज है इनिशियली Q माइनस Q, दिस वन कनेक्टेड टू वन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L बाय यूजिंग वन स्विच। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे स्विच। सो अब क्वेश्चन है फाइंड आउट टाइम, फाइंड आउट टाइम, find out time required, time required after closing the switch, after closing the switch such that in the circuit magnetic energy is equal to electric energy।
फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सच दैट इन द सर्किट मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट t इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटेंस दैट इज q स्क्वेयर बाय 2c। ये टोटल एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है आपका 0। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे होगा। सो आफ्टर टाइम t एनर्जी इन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टेंस। दोनों क्या होगा, सेम, जो कि गिवन है। सो वी कैन राइट इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल जो टोटल एनर्जी होगा, फाइनल भी क्या होगा, टोटल एनर्जी, दोनों सेम होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस है आपका 0। तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है, q स्क्वायर बाई 2c। फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस प्लस एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। इन दोनों का एनर्जी हम ऐड करेंगे तो वो होगा आपका टोटल एनर्जी। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम है। इफ बोथ आर सेम आई कैन राइट दिस वन इज 2 into एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटेंस। सो q स्क्वेयर बाय 2c 2 into, सो लेट्स सपोज आफ्टर टाइम t यहाँ पे चार्ज है q, यहाँ पे चार्ज है माइनस q एंड माइनस q। तो अगर आप क्या लिखोगे, एनर्जी q स्क्वेयर बाय 2c। सो 2c कैंसिल। सो q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर। तो यहाँ पे q हो जाएगा आपका कैपिटल Q डिवाइडेड बाई √2, कैपिटल Q डिवाइड बाय √2। तो फॉर्मूला क्या था आपका, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। Q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। सो स्मॉल q क्या है, Q बाई √2, Q बाई √2 इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। Q कैंसिल। सो आई कैन राइट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बाई √2। सो कॉस ओमेगा टी हो गया आपका 1 बाई √2। तो ओमेगा टी क्या होगा, 45 डिग्री। कॉस 45 क्या होता है, 1 बाई √2। तो ये होगा आपका 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 4। ओमेगा टी पाई बाई 4। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो पाई कैंसिल एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई 8। टाइम पीरियड बाय 8। तो ये टाइम पीरियड, अच्छा रुको, क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है नहीं है। अगर टाइम पीरियड गिवन होता तो टी बाय 8 होता, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे कैसे, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, इन एलसी ऑसिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी, यही था आपका। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ एलसी, पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ एलसी, ठीक है। देखो ये हो गया आपका एक आंसर, पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ एलसी। यहाँ पे देखो और एक आंसर पॉसिबल है, और एक आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। वो कैसे, Q इज इक्वल टू Q बाई √2। तो जब यहाँ पे Q बाई √2 है तब क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो Q है वो Q बाई √2 ना हो के अगर माइनस Q बाई √2 है, माइनस Q बाई √2, तो इस केस में भी मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों क्या होगा, सेम होगा। सो माइनस Q बाई √2, सो माइनस Q बाई √2 is equal to Q cos omega t, cancel. So cos omega t is equal to minus 1 by √2। तो यहाँ पे ओमेगा टी क्या होगा, 135 डिग्री। cos 45 1 by √2 cos 135 डिग्री माइनस 1 बाई √2। तो इसको अगर हम लिखेंगे रेडियन में तो ये रेडियन पे क्या होगा, 3 पाई बाई 4।
सो T इज इक्वल टू 3π/4 इंटू ओमेगा, दैट इज 3π/4 अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइम पे क्या होगा, ये आपका दोनों एनर्जी सेम, देन 3π/4 अंडर रूट ऑफ LC, इस टाइम पे एनर्जी होगा आपका सेम। अगर ऑप्शन में ये है तो इसे टिक करोगे, अगर ये है तो इसे टिक करोगे। ओके, नोट डाउन।